ना किसी की आंखों का नूर हूँ, ना किसी की आंखों का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। ना किसी की आंखों का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। दोस्तों, ये लाइन है मुगल एम्पेरर बहादुर शाह द्वितीय की, जो कि अंतिम मुगल बादशाह हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन और इस पर आधारित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिनके जरिए हम पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर BSR, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, रोशन अख्तर या फिर बहादुर शाह द्वितीय? तो देखिए दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी सन 1707 में हुई थी, ठीक है। और जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे। वो कौन कौन थे? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये 3 पुत्र उस समय जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब ने मृत्यु से पहले जो अपनी सारी वसीयत है इन तीनों के नाम कर दी थी, ताकि उत्तराधिकार के लिए इन तीनों भाइयों में युद्ध ना छिड़े और शासक बनने के लिए एक दूसरे के रक्त के प्यासे ना बने। और इसी बात को ध्यान रखते हुए औरंगजेब ने तीनों पुत्रों में अपनी वसीयत को बांट दिया था, जिसके लिए उसने क्या किया, ये जो उसका बड़ा बेटा था मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह, उसी का नाम था। तो मुअज्जम को उसने 12 सूबे दिए, जिनकी राजधानी दिल्ली होनी थी। और आजम को मालवा, गुजरात और आगरा ये क्षेत्र दे दिया गया। और उसके बाद कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद के सूबे दे दिए गए, ठीक है। ये इसलिए दिए गए थे ताकि इन तीनों भाइयों में मेरे मरने के बाद में उत्तराधिकार के लिए कोई युद्ध नहीं हो। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इन तीनों भाइयों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए और इनमें से 2 भाई मारे गए और एक भाई जीवित रहा और वही मुगल सम्राट बना, और वो था बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम, बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम अपने दोनों भाइयों को मारने के बाद सब मुगल शासक बना था और इसके लिए इसने युद्ध लड़े। 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध था जजाऊ का युद्ध, जो कि 1707 में ही लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच में हुआ था? मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह, और इस युद्ध में बहादुर शाह की जीत हुई थी और आजम खां की इसमें मृत्यु हो गई थी। और आजम के साथ उसके 2 पुत्र भी इस युद्ध में मारे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपने भाई और भाई के पुत्रों को मारने के बाद में मुगल शासक बन गया। उसके बाद इससे भी उसका पेट नहीं भरा, तो फिर उसने हैदराबाद और बीजापुर को भी अपने राज्य में मिलाने का विचार कर लिया। और फिर एक और युद्ध हुआ जिसको हम बीजापुर के युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये 1709 में हुआ था। जनवरी 1709 में ये बीजापुर का युद्ध हुआ था। और इसमें बहादुर शाह ने अपने भाई अपने भाई कामबख्श को हराया। और इस तरह से हराया कि उसका जो भाई कामबख्श था वो बुरी तरह से घायल हो गया। और घायल होने के अगले दिन, यानी इस युद्ध के अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसी युद्ध में उसका एक पुत्र भी मारा गया था, कामबख्श का। तो इस तरीके से अपने भाई कामबख्श और उसके पुत्र को मारने के बाद उसने बीजापुर और हैदराबाद के सूबे भी अपने राज्य में मिला लिए थे। तो इस तरीके से बहादुर शाह प्रथम शासक बना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो देखिए 4 ऑप्शन है, मोहम्मद शाह, शाह आलम, फर्रुखशियर और उस्मान शाह। तो देखिए दोस्तों, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था मोहम्मद शाह के काल में। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से जो मुगलों की ताकत थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी। मुगलों की शक्ति लड़खड़ा गई थी और उसकी जो सैन्य शक्ति थी
वो भी डगमग होने लगी थी। जो मुगलों के सामने सर झुकाकर चलते थे, इनके युद्ध के बाद, नादिर शाह और अब्दाली के युद्ध के बाद, वो भी मुगलों के सामने अपना सीना तान के चलने लगे। तो सोच लीजिए आप मुगलों का क्या हाल हो चुका होगा जब नादिर शाह और अब्दाली ने इन पर आक्रमण किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह मुगल शासक था। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। अंतिम मुगल शासक का नाम था, अंतिम मुगल शासक का नाम था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आलम शाह, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम और बहादुर शाह द्वितीय। तो देखिए दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, जिसको 1857 के विद्रोह के बाद निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर ही 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय एक गज़ल लेखक, नज़म लेखक था, बहुत ही अच्छा लेखक था। उनकी 4 लाइनें मुझे याद आती हैं जो मैंने अभी सुनाई थी कि ना किसी की आंखों का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये खूबसूरत सी लाइनें बहादुर शाह द्वितीय ने लिखी थी अपनी एक नज़म में। ठीक है दोस्तों, तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। फर्रुख शेर के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुगल भूमि बंदोबस्त में, दिल्ली में मराठा शासन में, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, या फिर दक्षिण में फ्रांसीसी प्रभाव की स्थापना में। और इसका ठीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ग, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। ठीक है, तो देखिए 1717 की बात है जब फर्रुख शेर ने शाही फरमान जारी किया था, जिसमें अंग्रेजों को व्यापार करने में बहुत ही आसानी हुई थी और उनको अधिक लाभ होने लगा था। तो ये शाही फरमान फर्रुख शेर ने 1717 में अंग्रेजों को दिया था और 1716 में फर्रुख शेर के शासनकाल में ही बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है। लाल कुंभरी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? तो देखिए लाल कुंभरी नामक एक गणिका थी, यानी कि एक वेश्या थी। ठीक है, तो किसके राजकाज में अति प्रभावशाली थी? तो देखिए मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शेर या फिर शाह आलम द्वितीय। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जहांदार शाह। ठीक है, तो कि जहांदार शाह जो था ये बहादुर शाह प्रथम का सबसे काबिल बेटा था, जो कि बहादुर शाह के बाद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और भी पुत्र थे लेकिन जहांदार शाह सबसे उनमें काबिल था, जो अपने पिता के मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठा था। तो लाल कुंभरी नामक जो गणिका थी वो इसी के समय में थी और इनसे ही प्रभावित थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए अहमद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर या फिर शाह आलम। तो देखिए इसका ठीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि घ, शाह आलम। तो शाह आलम उस समय मुगल सम्राट था जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, अंग्रेज चिंतित हुए या उपयुक्त सभी कुछ हुआ। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ख, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। अब्दाली के आक्रमण से सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो देखिए बात चलिए यहाँ पर सैयद भाइयों के बारे में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सैयद भाई कौन थे। तो देखिए 2 व्यक्तियों का नाम आपको मालूम होना चाहिए सैयद भाई में जो आते हैं, तो वो हैं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। कौन कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये 2 सैयद भाई हैं जिनको राजा बनाने वाले कहा जाता है। ठीक है, तो राजा बनाने वाले कौन थे? सैयद भाई थे और उनके नाम हैं हुसैन अली और एक और हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला खां।
ये दो ऐसे नाम हैं जिनको सैयद भाई के नाम से जानते हैं और इनको राजा बनाने वाले भी कहा जाता है। अब आते हैं सवाल पर। तो देखिए किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर या फिर मोहम्मद शाह? इसका ठीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गैर फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के शासनकाल में ये प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे। फर्रुखसियर को जिताने के लिए इन दोनों सैयद भाइयों का सहयोग रहा। सैयद भाइयों की मदद से ही फर्रुखसियर मुगल सम्राट बना था। ठीक है। और इसके अतिरिक्त सैयद भाइयों ने 3 राजा और बनाए थे। एग्जाम में अगर आपको आ जाए कि सैयद भाइयों ने कितने राजा बनाए थे, तो इन्होंने 4 राजा बनाए थे। सबसे पहले बनाए थे इन्होंने कौन? फर्रुखसियर को। उसके बाद में 3 राजा और बनाए थे, वो थे रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दरजात और आलम शाह। ठीक है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं जो कि सैयद भाइयों ने राजा बनाए थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खानी। कौन कौन थे वो? तो देखिए थे, तो वो 4 नाम हैं। नंबर 1 फर्रुखसियर, नंबर 2 रफ़ी-उद-दरजात, नंबर 3 रफ़ी-उद-दौला और नंबर 4 हैं आलम शाह। तो इन चारों को शासक बनाने वाला, सम्राट बनाने वाला कौन थे? वो सैयद भाई थे और वो उनके नाम हैं, बार बार मैंने बताए हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर गैस का ठीक जवाब हो जाएगा फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर के शासनकाल में ही ये प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो देखिए सैयद बंधुओं के दमन में कौन सा गुट था जिन्होंने भूमिका निभाई थी? अफगानी, तुरानी, ईरानी या फिर हिंदुस्तानी? ये 4 दलों के नाम हैं जो कि मुगल शासन में थे। तो देखिए वो थे तुरानी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा तुरानी। तो देखिए तुरानी जो थे सैयद बंधुओं के दमन में इन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 यानी 6 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अहमद शाह ने 1748 में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो देखिए सफदर जंग को नियुक्त किया था साम्राज्य का वजीर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो अहमद शाह ने 1748 में सफदर जंग को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 प्रश्न जो कि आने वाली आपकी तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।